पहले भी इस चैनल पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज मैं फिर आपको अपनी बाबा की जो मुझ पे एक दया रही वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ था और जुलाई में पीक पे चला गया था, तो मेरे हस्बैंड को 12-13 तारीख से फीवर आना शुरू हो गया था। क्योंकि ऑफिस बराबर चल रहे थे तो फीवर आने लगा था और इनके ऑफिस में बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो रहे थे, तो इन्हें भी मुझे मतलब फीवर आ रहा था। धीरे धीरे इनकी पल्स वगैरह बहुत दिक्कत होने लगी, इन्हें खांसी भी बहुत तेज़ी से शुरू हो गई। तो हमने 21 तारीख को टेस्ट कराया इनका कोविड का, लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में हमने टेस्ट कराया। तो वो टेस्ट जो था, चूँकि हमें उसका अंदाज़ा नहीं था कि रिपोर्ट्स कैसे आती हैं, हमने पूरा दिन वेट किया और बार बार मैं कॉल करके पता करी थी। लेकिन नेक्स्ट डे रात में मेरे घर में एक कॉल आती है रात को 10 बजे कि आप इनकी वाइफ बोल रही हैं, अरविंद जी की वाइफ बोल रही हैं, और आपके जो आपने टेस्ट कराया है वो कोरोना पॉजिटिव है, तो आप जो है एम्बुलेंस अभी आ रही है। मैं बहुत घबरा गई, बहुत रोने लगी, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। खैर किसी तरह से मैंने खुद को संभाला, बच्चों को बताया और अपने हस्बैंड को मैंने दूसरे कमरे में अपने लिए शिफ्ट कर दिया। मैं रात 2:30-3 बजे तक एम्बुलेंस का वेट करती रही, कोई एम्बुलेंस मेरे हस्बैंड को लेने नहीं आई। फिर मैंने ही अपने हस्बैंड का कुछ सामान और रखा और उनको लेके मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच गई। मैंने रात को उन्हें वहाँ एडमिट कराया और मैं वापस लौट आती हूँ। तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी, बट किसी को भी नहीं पता था। अब ये चूँकि रात में मैं उन्हें एडमिट करा के आई थी लगभग 4 से 5 बजे के समय पे। दूसरे दिन मॉर्निंग में जब हम लोग परेशान, और मेरी भी सिम्टम्स आने लगे, मुझे भी बुखार और खांसी सब भी होने लगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है दूसरे दिन और मुझे जांच करती है, तो पता चलता है कि मेरे घर में मेरे तीनों बच्चे नेगेटिव हैं और मैं जो हूँ पॉजिटिव हूँ। मैंने खुद को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, पर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पे ये बात नहीं बताई कि मैं कोरोना पॉजिटिव मैं भी हो गई। उधर उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो बार बार मुझे कॉल करते थे कि कोई देख नहीं रहा है, कोई यहाँ पे मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उनको कहती थी कि अंदर मैं नहीं आ सकती, कोई नहीं पहुँच सकता, आप जैसी परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों से खुद को लड़िए, तैयार रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो बहुत घबरा रहे थे। उनकी पल्स रेट अचानक सेकेंड डे दोपहर में कम होने लगी, उनकी पल्स रेट बहुत कम होने लगी और वो मुझे बहुत बार बार फ़ोन करके कहने लगे कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे दूसरी जगह ले चलो। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी और हॉस्पिटल में मुझे बेड मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं बेड नहीं मिल रहा था और ऐसे वक्त पे मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं भी बाहर नहीं निकल सकती, मैं खुद ही पॉजिटिव थी, तो मैं बहुत परेशान थी। चूँकि मैं बाबा की पिछले 10 सालों से 11 सालों से मैं उनकी श्री चरणों में हमेशा अपना मैंने प्रणाम अर्पण किया है, तो मेरा एक ही भरोसा था कि मैं अपने बाबा के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को निरंतर मतलब कह रही थी कि आप परेशान नहीं है, लेकिन वो बार बार 2-2 मिनट में फ़ोन करके बस चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे मेरे ऊपर कि मैं यहाँ नहीं ठीक हो पाऊँगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मैं बहुत रो रही थी। नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे का दिन 8 बज रहा था, मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि वो बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि मैडम मैं कुछ कह नहीं सकता, कंडीशन सर की बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं रोने लगी, मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपने बच्चों से अपने रूम में साईं चरित्र मंगाई, मैं बैठी, मैं बहुत तकलीफ में थी। मैंने हिम्मत से छोड़ा, अपने आप को खड़ा किया, मैं बिल्कुल बाबा के सामने बैठी। मैंने कहा बाबा, मैंने आपसे कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं मांगी जो मेरी लालच को बढ़ावा देती है। मैंने हमेशा आपसे ये कहा कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें और मुझे बस इतना आपका सहारा चाहिए और आज आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। इतना मैंने कहा और मैं रोने लगी, साइंस चरित्र पढ़ने लगी। मेरा छोटा देवर मेरे साथ रहता था, वो उसके द्वारा मैं अस्पताल सामान भेजती थी। मेरे अंदर दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं अपने बच्चों को बुलाया मैंने और दरवाजे से दूर से कहा कि बेटा बाबा की उदी निकालो। और होम्योपैथिक की छोटी छोटी सी जो शीशियाँ होती हैं उनमें मैंने बाबा की उदी रखी और जो सुबह बाबा को मैं जल चढ़ाती थी उन्हें प्रसाद के रूप में, वो जल मैंने उसमें रखवाया बच्चों से और मैंने कहा इसे हॉस्पिटल पहुँचा के आओ। तो सामान के साथ तो वो मेरा छोटा ड्राइवर उन्हें भी लेके गया। उतनी देर में मेरे हस्बैंड का चीखते हुआ फिर फ़ोन आ रहा है कि मैं नहीं हो पाऊँगा, मैं नहीं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे यहाँ दशा बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन लग चुकी थी उनको।
मैंने उन्हें फ़ोन में बोला कि मैंने कुछ सामान भेजा है डब्बे में, आप देखिए उसमें, और 2 शीशियाँ होंगी छोटी छोटी, उसको आप जल्दी से उसको जल्दी से आप अपने अंदर ले लीजिए और मैं फिर आपसे बात करूँ। तो उन्होंने जल्दी जल्दी डब्बे को खोला और उसमें 2 शीशियाँ वो मिली, तो उन्होंने पूरी उदी फटाक से मुंह में डाल ली और पीछे से जल भी अंदर डाल लिया। और मैंने बोला कि बाबा का नाम ले लेना। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने उस अवस्था में क्या किया, उन्होंने वैसा कर दिया और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं बहुत घबरा चुकी थी, मैं बहुत रो रही थी, मैं थक चुकी थी। 2 से 3 दिनों के ऊपर से मेरी भी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। मैं उस साइंस चरित्र को जो मेरे सामने रखी थी, मैं पढ़ रही थी साइंस चरित्र को, अचानक मेरा सर साइंस चरित्र के पाठ पे गिर गया और मैं चेतन हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं सो गई, मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने खुद को महसूस किया कि मैं शिरडी में अपने बाबा के सामने खड़ी हूँ, हाथ जोड़ के रो रही हूँ। बाबा मेरे कह रहे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, इतना उन्होंने मुझे बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो मैंने कहा बाबा फिर इतनी तकलीफ क्यों? तो इतना मैं बोलती हूँ, तब तक मुझे कोई पीछे से आवाज़ देता है, तो बाबा कहते हैं वो देखो तुम्हें बुला रहा है, वो पीछे घूमो, देखो वो तुम्हें बुला रहा है। इतना बाबा बोलते हैं ना, जैसे ही पीछे घूमती हूँ मेरी आँख खुल जाती है। जैसे मेरी आँख खुलती है मेरे हस्बैंड का कॉल मेरे फ़ोन पे फिर आने लगता है। मैं डरते डरते फ़ोन उठाती हूँ, तब तक शायद 20 मिनट हो चुके होते हैं। मुझे एहसास ही नहीं कि मैं क्या 20 मिनट उस अवस्था में सोती रही, मुझे खुद ही याद नहीं। मैं फ़ोन उठाती हूँ, मैं डर रही होती हूँ कि अब ये क्या बोलेंगे, कैसी कंडीशन होगी इनकी। तो मैं जैसे ही इन्होंने मुझे जैसे ही मैंने बोला हेलो कैसे हैं आप, तो इन्होंने जो उधर से बोला मेरे लिए, इन्होंने बोला कि अंजू तुमने क्या भेजा था वो? तो मैंने कहा वो बाबा की उदी और जल था। कह लेंगे जैसे ही मैंने उसको लिया मेरा सर दर्द से भयानक फटा जा रहा था, मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ भर्ती क्यों हूँ, मैं बीमार कहाँ हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं देखो नहा के आ गया इतनी देर में। मैंने 2 सेब खाए हैं और मैंने दूध भी पी लिया है, मैंने गरारा भी कर लिया है। और देखो मैं इतनी, मेरे को यहाँ से ले चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब आप जाने कि ये बाबा का क्या था, आप बताएं कि उम्मीद क्या थी बाबा की, जिसने मेरे पति के जाते हुए प्राणों को वापस लेके आई और फिर से उन्होंने मेरे जीवन में उनको वापस ला दिया। मैंने उनसे कहा कि अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मैं दोनों टाइम मैंने उनसे कहा अब आप ठीक हो जाएंगे। तो शाम को मैंने उनका जब सामान भिजवाया, मेरी नंद भी साथ में रहती थी छोटी, तो मैंने उनके हाथ से सामान जब भिजवाया तो वो गलती से बेचारी जल्दबाजी में बाबा की उदी रखना भूल गई। जब सामान वहाँ पहुँचा तो वो कहने लगी तुमने बाबा की उदी नहीं भेजी, अब मैं कैसे ठीक होऊंगा? तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे। आप यकीन माने वो उदी मैंने खुद ग्रहण कर ली कि मेरे पति तक वो पहुँचे, और उन्होंने आके मुझे खुद बताया कि वो उदी उनके अंदर जैसे ही जाती है, वो उनको लगता है कि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल आ गया आराम से ऊपर और वो नॉर्मल हो गया। उनको लगा ये सब लोग बीमार हैं, मैं यहाँ क्यों एडमिट होगी, मैं तो बिल्कुल बीमार नहीं फील कर रहा हूँ। ऐसे करके किसी दिन ऐसे होता रहा। मैंने बाबा से बोला, जितने विश्वास के साथ मैं इनको छोड़ के आई थी हॉस्पिटल में, बाबा मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए, मैं वापस इनको लेने फिर वैसे ही आऊँगी। 17 अगस्त का दिन था। ये बहुत विचलित हो रहे थे कि मुझे घर ले चलो, डिस्चार्ज नहीं हो, और डॉक्टर इनको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे कि इनकी रिपोर्ट जो थी, पहले सैंपल इनका कहीं गुम हो गया, सेकेंड सैंपल गुम हो गया। मेरा दिल बोला, मेरा अंदर से बाबा बोले कि ये बृहस्पति को ही घर आएंगे। तो ये बहुत परेशान थे। मंडे को तो इन्होंने बिल्कुल परेशान ही कर दिया कि नहीं मुझे घर ले चलो। मैं कैसे ले आती? मैंने कहा तुम बिल्कुल सब्र रखो, बाबा चाहते हैं कि तुम बृहस्पति को घर आओ, तो शायद आप बृहस्पति को ही घर आएंगे। इन्होंने सोचा अच्छा चलो ठीक है। बृहस्पति का दिन आता है, 2 बजे तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती, तो ये कहते कैसे तुम कह रही थी बाबा मुझे घर लेने आएंगे, यहाँ से ले जाएंगे, अब तो रिपोर्ट भी नहीं आई मेरी। मैंने कहा परेशान ना होइए, बाबा आपको जरूर शाम तक घर ले आएंगे। फिर 4 से 5 बजे के बीच में आती है रिपोर्ट इनकी, हुई मुझे फ़ौरन कॉल करते हैं अंजू मुझे लेने आ जाओ। मैं जाती हूँ लेने। जैसे ही घर से जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को अभी तक पता नहीं था कि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं भी अपना बीच में मैंने टेस्ट करा लिया था, कि मेरी रिपोर्ट्स नहीं आई थी। फिर भी मैं अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ गाड़ी में लेके जाती हूँ। जैसे थोड़ी दूर मैं गाड़ी से चलती हूँ, बाबा परीक्षा लेते हैं ना, बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो खुशी दी हो उसमें तुम इतनी मगन तो नहीं होगी कि मुझको भूल गई। मैं
जैसे ही थोड़ी दूर चौराहे पे जाती हूँ, मैंने एक बच्चा देखा जो बहुत ख़राब कंडीशन में बैठा था, शायद वो भूखा था, क्या था पता नहीं। मैंने गाड़ी किनारे लगाई और उसको अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल के दिया। मैंने कहा बेटा तुम कुछ खा लेना। तो वो कह रहा हाँ आंटी मुझे भूख तो लगी थी। उसने ऐसे बोला और मैं फिर गाड़ी स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ी। अभी मैं एक चौराहा क्रॉस करके हॉस्पिटल के चौराहे की तरफ बढ़ रही होती हूँ, सामने देखती हूँ बूढ़े बुजुर्ग बाबा, बहुत बुजुर्ग 70s-80s में होंगे, वो आ रहे सामने से, उनके सिर से ब्लड बह रहा है। मैंने गाड़ी किनारे लगाई। अब मुझे याद नहीं कि मुझे अपने हस्बैंड को लेके जाना जो मेरा गेट पे इंतज़ार कर रहा है, पर मैं बार बार रुक रही थी रास्ते में। बाबा मेरी परीक्षा ले रहे थे कि तुम अपनी खुशी में मुझे तो नहीं भूल रही। जब मैं वहाँ बाबा के पास गई, मैंने बाबा को चोट कैसे लगी, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे। एक आदमी आया वहाँ पे, कह लगा पता नहीं बहन जी बता तो रहे यहाँ जाना है और इनके पास तो कुछ है नहीं। मेरे हाथ में जो भी पैसा था, मुझे याद नहीं कितना था, फिर भी इतना कम भी नहीं था। मैंने वो पैसे उन बाबा को पकड़ाया और रिक्शे को बुलाया, एक ई रिक्शे वाले को। मैंने उसको पेमेंट किया। मैंने कहा बाबा जहाँ जाना चाहते हैं, डॉक्टर के यहाँ से उनको मैंने मेडिसिन दिलवा के मैंने कहा बाबा जहाँ जाना चाहते हैं इन्हें वहाँ तक छोड़ देना। तो वो बोला ठीक है बहन जी। फिर वो बाबा चले गए। अब मुझे याद आया मैं तो अपने हस्बैंड को लेने आई थी। फिर मैं हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कोविड सेंटर में अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। पेशेंट खुद बाहर आता है अपना सामान लेके, ये बाहर आते हैं सामान लेके। इन्होंने सामान रखा, जब मुझे देखा तो कहने लगे तुम्हें क्या हो गया। मैंने कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक इन्हें पता नहीं था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। फिर मैं इनको घर लेके आती हूँ। हाँ, अभी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं इनको घर ले आती हूँ। वो बृहस्पति का दिन था, शाम को मेरे बच्चों ने दिया बाती की, जलाया, बाबा को नमन किया और मैंने हजार शुक्राना अदा किया अपने साईं पे कि आपने मेरी चीज़ को जैसे आपने समस्या में डाला था वैसे ही आपने इसको मेरे पास वापस मेरी चीज़ को फिर भेज दिया। मेरे लिए आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा आशीर्वाद अपना दिया। इस कोविड की जो मेरी समस्या थी, इससे पहले मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊंगी। जब मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था 16 तारीख से 20 तारीख के पहले की बात है, मैंने 10 तारीख को एक सपना देखा, सुबह की भोर में देखा कि मैं अपने घर के पास अपने बच्चों के साथ हूँ और मैं रोड पे हूँ, सामान कुछ खरीद रही हूँ। अचानक एक भयानक सा ज्वार भाटा लहर मेरे बच्चों की तरफ दौड़ता चला आ रहा है। बहुत भयानक लहर, वो आसमान और सूरज को छूती हुई लहर थी। वो एकदम से मेरी तरफ आती है, मैं चिल्ला पड़ती हूँ, अरे मैंने कहा अरे देवा ये क्या है। जैसे मैं ऐसे चीख के बोल रही हूँ, उस लहर से आगे मेरे बाबा खड़े हैं और हल्के रंग का उन्होंने कफनी बांध रखी है और वो वही टीके में अपने और चंदन के टीके में खड़े और मुस्कुरा रहे हैं। वो कुछ बोले नहीं, पर मैं उस सपने से बहुत डर गई थी। मैं उस सपने का अजीब से मतलब निकालने लगी थी, उठी जब कि बाबा क्या कह रहे थे। मुझे लगा बाबा ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तरफ कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन एक बाद में जब मैं इस तकलीफ से गुजरी तब मुझे लगा बाबा ये नहीं कह रहे थे कि ये तकलीफ तुम्हारी तरफ आएगी नहीं। असल में बाबा ये कह रहे थे तकलीफ तो आएगी क्योंकि वो मेरी कर्मा है, और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, ये मेरी तुम पे दया है। तो वो मेरे पापा पे मुझ पे दया थी। मैं कभी नहीं कहती कि बाबा मेरे को कुछ चमत्कार करते, बस उन्हें जब लगता है कि उनके बच्चे को उनकी ज़रूरत है तो वो हम पे दया करते। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था बाबा के लिए। और बहुत ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पल पल मैं महसूस करती हूँ। हर पल मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं।